अमेरिकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ, पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुई। बीच में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने अमेरिकी बहरिया के लिए गोल्डन फ्लीट की तैयारी का ऐलान किया। 15 आबदोज़े और 3 तैयारा बरदार जहाज तैयार कर रहे हैं। नए बहरी जहाज 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। – 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंग मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिखी। लिखा, मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। पाकिस्तान अमेरिका के लिए शराकतदार मुल्क बन गया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाकया। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजिक फोकस और सलाहियत को तवक्कुआ से कहीं ज्यादा पाया। इसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। कौमी एयरलाइन की नीलामी आज होगी। पीआईए निजकारी के 75% हिस्से के लिए बोलियां आज सुबह 10:30 बजे तक जमा कराएंगे। दोपहर 3:30 बजे बोलियां तकरीब में खोली जाएंगी। निजकारी न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। पीआईए के निजकारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी इस्लाहात एजेंडे का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स पीआईए की नीलामी देखने पहुंच गए। अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाले हीरोज का शानदार इस्तेकबाल। जूनियर टीम को कौम ने पलकों पर बिठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भी एशियन चैंपियंस को मिलने बुला लिया। इनामात की बरसात कर दी। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी मेहनत और लगन का नतीजा है। टीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियाद मरसूस में हराया था। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों का नाम लेकर उन्हें शाबाश दी। समीर मिन्हास, अली रजा के लिए तालीम भिजवाई। अब्दुल सुभान के लिए भी तारीफी कलमात। वज़ीर-ए-आज़म का टीम के एजाज में ज़ोहराना। टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। सपोर्ट स्टाफ के लिए फिकस 25 लाख रुपए देने का ऐलान। कौमी अंडर 19 टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बायस फख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और जदोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौमी अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से नौजवान क्रिकेटर्स की मुलाकात GHQ में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। नौजवान टीम के डिसिप्लिन, टीम वर्क और शानदार मुकाबले को सराहा। नौजवान क्रिकेटर्स के अज़्म और जीत की लगन की तारीफ की। कौमी अंडर 19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज करार दिया। आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है। भारतीय टीम ने फाइनल मैच के दौरान नामुनासिब रवैया अपनाया। अपनी टीम को समझाया कि हमने जीत का जश्न मनाना है लेकिन तमीज़ और क्रिकेट स्पिरिट नहीं भूलनी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं, जिस भारतीय टीम के खिलाफ हम खेलते थे वो खेल को खेल ही समझते थे। वर्ल्ड कप में पूरे एतमाद के साथ जाएंगे। टीम में कुछ बड़ा करने की सलाहियत नजर आ रही है। भारत के खिलाफ फाइनल के हीरो समीर मिन्हास ने कहा, भारत के खिलाफ मैच का दबाव नहीं, खुद पर एतमाद था। नेचुरल खेल पर तवज्जो दी। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत से मैच के लिए प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे। हमारा प्लान भी बैटिंग का था।
पीसीबी का नामुनासिब रवैये पर भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत का फैसला। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम का नाम लिए बगैर कहा, इंटर 19 एशिया कप के फाइनल में मुखालिफ खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। हमारे खिलाड़ियों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया। सियासत और खेल अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन मुखालिफ टीम फिर गुज़श्ता तख्त तजुर्बे को दोहराते थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सियासत ना छोड़ी। बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान का नाम ही ना लिखा। शिकस्त की पोस्ट में भारतीय बोर्ड ने पात्र टीम पाकिस्तान का जिक्र न किया। पाकिस्तान से शर्मनाक हार पर भारतीय मीडिया की भी चीखों पुकार। फाइनल हारने पर अपनी ही टीम की दुर्गत बना दी। कहा, बचपन से सिखाया जाता है पाकिस्तान से ना हारो। आईपीएल ने प्लेयर्स के दिमाग खराब कर दी। पाकिस्तान से शिकस्त कबूल नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से बदतरीन नाकामी पर अपनी टीम के खिलाफ तहकीकात का फैसला। भारतीय मीडिया कहने हैं कोच रशीद कैश और कप्तान से हारने की वजूहात पूछी जाएंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले आयुष महात्रे को कप्तानी से हटाने का इम्कान। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये और डिसिप्लिन पर भी सवाल हो सकते हैं। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई तावन और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रैटेजिक तावन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ISPR का कहना है सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों और स्ट्रैटेजिक विजन की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने एजाज पर खादम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात का मज़हर करार दिया। दो 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाब से तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंग मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा, मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। पाकिस्तान अमेरिका के लिए शराकतदार मुल्क बन गया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाक़या। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। अमेरिका ने पाकिस्तानी डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजिक फोकस और सलाहियत को तवक्कुआ से कहीं ज्यादा पाया। इसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। What happened over the last year in terms of rebuilding confidence was in many ways a result of the conflict between India and Pakistan. President Trump put great personal effort into trying to solve that conflict. Pakistan was very appreciative of the help. India denied the help. President Trump, being a man that makes good decisions but also makes personal decisions, took account of that. And I think General Munir recognized that as well. पाकिस्तान पर अमेरिका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी। सदर ट्रंप ने जंग रुकवाने के लिए बड़ी कोशिश की। पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया, मगर भारत ने मनफी रवैया अपनाया। वॉशिंगटन टाइम्स में आर्टिकल के ऑथर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क की AWI न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इंसानों के दरमियान ताल्लुकात की तरह होते हैं। ताल्लुकात को संवारना और बरकरार रखना जरूरी होता है। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उसी नुक्ते को मद्देनजर रखा। उस वक्त भी अमेरिका और पाकिस्तान को भारत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल का सामना। अमेरिका की कौमी सलामती की हिकमत अमली मशरिक़ वुस्ता और यूरोप से हटकर पैसिफिक रीजन और अपने खत्ते की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस अमल का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। और पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मुकाम बना चुका। अवाम मुत्तहद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पटारो में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अवलीन तरजीह है।
मुज़ाकरात की एक ही सूरत है, पहले माफी मांगे, माजरत करें, शर्मिंदगी का इजहार करें और कहें कि हम दिफाई इदारों के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएंगे। फौजी क़यादत और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानिया है, उसको तर्क करें। जो बाहर अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो मुल्की सालमियत पे सवाल उठाते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनसे अपने आप को डिसएसोसिएट करें तो ठीक है। पहले माफी बाद में बाप, वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई को मुज़ाकरात का फार्मूला बता दिया। यावन न्यूज़ की गुफ्तगू में कहा, पीटीआई मुआज़रत के साथ शर्मिंदगी का इजहार करे कि आइंदा दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाएगा। गालम गलोच करने और इदारों के खिलाफ बयानी चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को अलग करें। फिर नेशनल डायलॉग की बात करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी कहते हैं, विफाक ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, वरना पीटीआई मुज़ाकरात के काबिल नहीं। उनकी अक्सरियत चाहती है बानी अंदर ही रहें, वो सजा मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं आ सकते। केपी में गवर्नर राज की बातें बेबुनियाद हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी मुखालिफिन के असाब पर सवार है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात केपी शफी जान का कहना है, कुछ विफाकी वज़रा को बयानात देने की बाकायदा जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक ही वक्त में मुतादिद वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप दुनिया की रैंकिंग में जाएं, आप हर शोबे में दुनिया के पता नहीं किस कोने कतरे में पड़े हुए हैं। हाँ, आज दिफाई हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी हुई है। हमें उस हवाले से अपने इसको मेंटेन रखना चाहिए। हम पाकिस्तान की ताकतवर दिफा को खैर मकदम कहते हैं। मईशत, तिजारत और सिफारत में हम बहुत पीछे हैं। दिफा के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है। दिफाई कुव्वत को मजबूत देखना चाहते हैं। आइन को बालातर हैसियत हासिल होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर ताकत का तवाजुन बदल कर रख दिया। अब पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। कहा, फजलुर रहमान के लिए अपने हाथों से हलीम बनाया है। कामरान टेसोरी ने मौलाना को हलीम चखाया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चल्लास में बर्फबारी का हसीन मंजर। वादियों चित्राल में दूसरे रोज भी बर्फबारी। सुवात में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। शोगरान, कागान, नारान और बटाकुंडी में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। सयाहों के मजे आ गए। आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी। चमन ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। कराची वालों को अब भी सर्दी का इंतजार। सिंध के लिए 1018 अरब रुपए की जामे तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत आला सतह का इजलास। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। सड़कों के मंसूबों के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस। शारा भुट्टो, मली नदी पुल और अंडरपासेस भी मंसूबों में शामिल। शर्जील मेमन ने बताया, कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ का तरक्याती पैकेज मंजूर हुआ। सिंध और पंजाब के सरहदी कच्चे में ऑपरेशन 7 दिन की कार्रवाई में 4 इनाम याफ्ता डाकुओं समेत 10 डाकू हलाक हुए। डीआईजी सखर ने ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश कर दी। बताया, सिंध पुलिस और रेंजर्स ने पंजाब पुलिस के ताउन से ऑपरेशन किया। 50 लाख इनाम याफ्ता डाकू छल्लू बखरानी, छोटू बखरानी का करीबी साथी अब्दुल्ला दस्ती भी मारा गया। सिंध पुलिस और रेंजर्स ने डाकुओं के महफूज ठिकानों में घुसकर 27 मुगवी बाजियाब कराए। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 मुगवी जाँ बहक हुए। डाकुओं के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। ये इलाके अगवा बराए तावान का गढ़ बने हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा, हुकूमत को बताएं यह कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। कानून कहता है हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता।
अगर डीसी घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का हक नहीं होगा। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। मुल्क की मईशत ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21 अरब डॉलर से जायद हो गए। स्टेट बैंक के पास तकरीबन 16 अरब डॉलर मौजूद। पाकिस्तान की दरामदी सलाहियत 75 दिन तक रह गई, जो 3 साल पहले 15 दिन की भी न थी। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं सिर्फ ज़र मुबादला नहीं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ मुआशी अशारिये बेहतर होंगे। बैनुल अक़वामी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 6,200 रुपए इजाफे के साथ 4,62,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 5,315 रुपए महंगा। फी तोला चांदी 218 रुपए इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 7,205 रुपए की हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा इराक के अगले मरहले में नजफ पहुंच गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार और दीगर मजहबी मकामात पर हाजिरी देंगे। सदर जरदारी ने बगदाद में भी ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाजिरी दी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर फातिहा ख़ानी की। इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद के रोज़ों पर भी हाजिरी दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलम बंद किए। भारत बांग्लादेश में कशीदगी बढ़ गई। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने तमाम काउंसलर और वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे के बाद सर्विसेज मुअत्तल की गई। बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन का कहना है मुजाहिरीन की जानिब से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी गई। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की शहादत के बाद एक और तालिब इल्म रहनुमा मतलब सगदर पर हमला। बांग्लादेशी हुकाम ने बताया खुलना में दहशतगर्दों ने नेशनल सिटीजन पार्टी के नौजवान रहनुमा मतलब सगदर पर दिन दहाड़े हमला किया। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है वाकई की तहकीकात की जा रही हैं। इसराइली काबीना ने मगरिबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी की भी मुसलसल खिलाफ वर्जी। ताज़ा हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से तबाह इमारत गिरने से 4 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। बरतानिया में अफगान सियासी पनाहगुज़ीन दहशतगर्दों के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। बरतानवी अखबार दी सन का इंकशाफ। बताया अजीज रहमान अजरवाल कलअदम टीटीपी के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चंदा मुहिम चला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम कंट्रोल के बाद अजीज रहमान ने 2022 में बरतानिया में सियासी पनाह ली। बरतानवी महकमा दाखिला का कहना है जो दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करेगा वो मुल्क बदर होगा। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग का भारतीय नेटवर्क भी पकड़ा गया। बर्मिंघम से 29 साल का भारतीय शहरी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद।